अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ैन मोबाइल एंड रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, मैंने मुख्तलिफ़ मोबाइल्स की फ़्लैशिंग और मुख्तलिफ़ सेटअप्स के लिए दोस्तों वोल्केनो बॉक्स और मिरेकल बॉक्स दोनों की वीडियोस बनाई हैं, जिनमें मैंने मोबाइल को कनेक्ट करने और मोबाइल को फ़्लैश करने के तरीके बताए हैं। और यह भी बताया है कि ये दोस्तों आप देख सकते हैं, जो बॉक्स नया ख़रीदते हैं तो दोस्तों 32-34 ये जो चिप्स होती हैं दोस्तों, ये चिप दोस्तों इस तरह की, ये दोस्तों 600 की चिप है, जैसा कि हम क्यू मोबाइल में दोस्तों इस्तेमाल होती है। और ये दोस्तों बाकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी कि जितने चाइनीज़ नोकिया और जितने भी मोबाइल हैं दोस्तों, सब के ये कनेक्टर हैं दोस्तों। तो ये साथ होते हैं, बॉक्स के साथ मिलते हैं। तरीक़ेकार दोस्तों ये होता है कि ये जो निशान बना हुआ है दोस्तों एरो का, इसको, ये जो निशान है इससे दोस्तों इस तरह से सामने से लगाना है ऐसे। तो एक भाई ने पीछे कमेंट किया है हमारे चैनल पे कि इसको केबल का क्या करूं या केबल को किस तरह से यूज़ करूं। तो दोस्तों केबल का ये सिरा जो है ये मैंने बॉक्स से कनेक्ट कर दिया है। दूसरा जो सिरा है केबल का, उसमें मैंने ये चिप जो है इसको लगा दिया है और साथ में तरीका भी बताया। और दोस्तों ये इसमें दो अलग-अलग से दोस्तों आप देख सकते हैं वायर, ब्लैक और रेड। तो इनमें दोस्तों प्लस माइनस जो जमा 5 वोल्ट और दोस्तों इसमें माइनस कॉमन, दोस्तों ये दोनों सप्लाई का काम करेंगे मोबाइल के लिए। तो दोस्तों मैं ये तरीक़ेकार दोबारा से दोहरा देता हूँ, अगर किसी भाई को समझ ना आई हो तो वीडियो को गौर से देखे और अच्छी तरह से समझ ले कि इस केबल को किस तरह से यूज़ करना है। दोस्तों अगर आपके पास, आपको ये मसला है कि केबल आपकी ख़राब हो चुकी है, तो दोस्तों करीबी रीसेलर से आप ये केबल दोबारा ख़रीद सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये केबल तकरीबन 700 रुपये की नई मिल जाती है अगर ख़राब हो जाए तो। और दोस्तों साथ में ये भी बताता चलूँ कि एक केबल को आप मिरेकल बॉक्स पर भी यूज़ कर सकते हैं और वोल्केनो बॉक्स पर भी, यानी कि दोनों जो बॉक्स हैं उनकी केबल, ये जो मेन केबल है दोस्तों ये एक ही होती है। आप दोनों जो बॉक्स आपके पास हों तो उन पर एक ही केबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास मोबाइल है, मैं वोल्केनो बॉक्स का सेटअप ओपन कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जहाँ USB केबल लगती है मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। और जो ये दोस्तों रेड वायर है, इसको जैसा कि बैटरी में आप दोस्तों देख सकते हैं पॉजिटिव और माइनस के जो पॉइंट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इनको इसी तरह से दोस्तों तरतीब से लगा देता हूँ। याद रहे अगर दोनों पॉइंट आपस में क्रॉस होंगे यानी कि शॉर्ट होंगे तो बॉक्स बीप की आवाज़ देगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सप्लाई की तारें हैं इनको आपस में टच नहीं होने देना, इसलिए एहतियात से इनको इस्तेमाल करना है। तो बैटरी को मैंने दोस्तों यहाँ पर वैसे रखा है, बैटरी को इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि सप्लाई जो है वो बॉक्स में से मिलेगी। अच्छा, यहाँ से दोस्तों मैंने डिटेक्ट पे जाना है। तो दोस्तों डिटेक्ट, इसमें जैसा कि मैं जानता हूँ कि जो क्यूम का D2 मॉडल है इसमें SPD चिप लगी हुई है, तो मैं SPD डेटा प्लस माइनस को सिलेक्ट करूँगा और डिटेक्ट पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों SPD चिप के जो मोबाइल होते हैं उनमें पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, या अगर इस तरह से मोबाइल को कनेक्ट करना है तो कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों डिटेक्शन कंप्लीट हुई, साथ में आपने सेट पिन आउट इसको भी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ऐसे हो जाएगा कि जैसे मोबाइल को बॉक्स के साथ बांध दिया गया हो, पिन आउट जो है वो सेट हो जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मोबाइल कनेक्ट हुआ है उसका USB ड्राइवर भी इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ से इसको, ये डिटेक्ट की टैब है, यहाँ से आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ से बस ये काम था डिटेक्ट का, ये हो चुका है। यहाँ से अब दोस्तों सेपरेटरम SPD यहाँ पर आ जाना है। तो दोस्तों जैसा कि इसमें D2 में आप
गूगल पर भी देख सकते हैं या मोबाइल की फ़ाइल जैसे आप सर्च करते हैं उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ से आपने 6531 जो CPU इसमें लगा हुआ है इस बूट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से दोस्तों रीड फ्लैश, राइट फ्लैश, फॉर्मेट या कोई भी ऑपरेशन आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं रीड फ्लैश पर टिक कर जैसे मैंने किया हुआ है, तो मैं यहाँ से दोस्तों जैसा कि मैंने सेट पिन आउट किया था, तो मैं अगर इसमें जितना मैंने टाइम लिया, अगर मैं टाइम ना लेता फ़ौरन यहाँ से आकर इसको अगर मैं स्टार्ट करता, तो दोस्तों मैंने ऑटो डिटेक्ट पिन आउट्स को अनचेक कर देना था। अब दोस्तों मोबाइल को मैंने दोबारा से कनेक्ट करना है, जैसा कि पहले इसका ड्राइवर भी इंस्टॉल हुआ है, तो मैं ऑटो डिटेक्ट पिन आउट को जो टिक है उसको लगी रहने दूंगा और दोबारा से स्टार्ट करूंगा और कोई बटन प्रेस नहीं करूंगा। तो जो पिन आउट्स हैं दोस्तों वो दोबारा से यानी कि डिटेक्ट किए जाएंगे और मोबाइल जो है वो फ़ौरन कनेक्ट होगा और साथ में ही फाइल जो है वो रीड भी होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों थोड़ी सी एहतियात का काम है कि इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसा कि ऑपरेशन कौन सा सिलेक्ट करना है, CPU के कहाँ से सिलेक्ट करना है, मोबाइल को डिटेक्ट कैसे करना है, केबल को किस तरह से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों ये फ़ाइल जो रीड हो चुकी है दोस्तों, इसको आप डेस्कटॉप पर फाइल का नाम लिखकर आप सेव कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि ये Q Mobile D2 है, तो दोस्तों मैंने इसको Q Mobile D2 के नाम से, अगर चाहें तो आप उसके साथ 6531C उसके CPU का नंबर भी दोस्तों ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको सेव कर दें। तो दोस्तों ये तो थी वोल्केनो के बारे में मालूमात और ये मैन केबल है इसके बारे में मालूमात, सप्लाई की जो 2 वायर हैं इनके बारे में मालूमात, ये जो अलहदा से चिप लगानी पड़ती है इसमें इसके बारे में मालूमात कि इसको किस तरह से कनेक्ट करना है। फिर मैंने थोड़ा सा सेटअप के बारे में भी दोस्तों आपको बताया कि डिटेक्ट पर जाकर आपने ये जो ऑटो केबल सेलेक्ट है इसको इसी तरह रहने देना है और यहाँ से दोस्तों जो मोबाइल आपके पास है उसको दोस्तों आप जैसा कि मैं जब तरीक़ेकार बताता हूँ तो दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि आपको एक एक पॉइंट बता दिया जाए। मैं यहाँ पर Q Mobile D2 फ्लैश फाइल लिखूँगा दोस्तों, तो आपको फ़ौरन उसमें जो चिप लगी हुई है CPU उसके बारे में मालूमात मिलेगी। तो दोस्तों अब यह तो आपको इंटरनेट से मालूम हो गया कि इस मोबाइल में कौन सी चिप लगी हुई है, अगर आपने इसको पहले फ्लैश ना किया हो तो दोस्तों यहाँ से आपने जो चिप लगी हुई है उसको सेलेक्ट कर लेना है, डिटेक्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों मैं दोबारा से आपको करके चेक करवा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों सेट पिन आउट कर लेना है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में इसमें कोई ना समझ में आने वाली या मुश्किल वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने वीडियो को गौर से देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मतलब यूज़फुल लगे कि इसने में वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ आई है, तो दोस्तों कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।